हमारे बीच में परम सम्माननीय श्री दुर्गा शंकर दीक्षित जी पधारे हैं। आप श्री से भी आग्रह करूंगा मंच में आकर के पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं परम सम्माननीय अनिल राजवाड़े जी पधारे हैं कथा की लालसा को लेकर के। आप श्री से भी आग्रह है मंच में पहुंचे और पूज्य महाराज श्री के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं परम सम्माननीय नीरज सिंह जी आपसे भी आग्रह है मंच में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया नीरज सिंह जी। परम सम्माननीय श्री आलम राजवाड़े जी पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है मंच तक पहुंच करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्माननीय विनय सिंह जी पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है मंच में आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। परम सम्माननीय श्यामलाल जायसवाल जी कथा की लालसा को लेकर पधारे हैं। आप श्री से भी आग्रह है मंच में आकर के पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। परम सम्मानीय भैया संजय भारत जी पधारे हैं। आप श्री से भी आग्रह है मंच में आएंगे संजय भारत जी। सभी भक्तों से आग्रह अभी किसी भी भक्त को जाना नहीं है, क्योंकि आज एक विशेष कार्यक्रम हम आप लोग दीपक नृत्य का कार्यक्रम दर्शन कर सकेंगे, जो वृंदावन धाम से कन्हैया जी पधारे हैं, जिनके द्वारा गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान के दिव्य कथा में दीपक नृत्य होगा, जिसका दिव्य दर्शन हम आप लोग करेंगे। इसलिए किसी भी भक्त को बिना आरती किए हुए नहीं जाना है। भाव से आप लोग विराजमान रहिए। आइए महाराज श्री के द्वारा पावन कथा में रसपान करने के लिए प्रवेश करें। परम सम्माननीय रूप नारायण राजवाड़े जी पधारे हैं कथा की लालसा से। आपसे भी आग्रह है मंच तक आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। परम सम्माननीय झुनेश्वर राजवाड़े जी पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है मंच तक आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज दिखे हैं आप। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया और बड़े बड़े सूरवीर भी जिनकी माया का पार नहीं पाते, ऐसे मायाधिपति आज ब्रज की इस पवित्र भूमि में लीला कर रहे हैं, अद्भुत आनंद प्रदान कर रहे हैं अपने प्रेमी जनों को।
बलराम जी के द्वारा आगे धेनुकासुर का उद्धार किया गया, कालिया नाग दमन की पवित्र कथा है। भगवान ने जल तत्व को, भूमि तत्व को, सबको शुद्ध किया है। जल में कालिया के विष से इतना विषैला जल था यमुना का, वह दह कि अगर उसके ऊपर से पक्षी भी चले जाते तो वह जलकर राख हो जाता। ऐसे कालिया को, विषैले विषधर को रमणक द्वीप की तरफ भेजा है। और एक बार वन में आग लगी, भगवान ने समस्त गोप ग्वालों की रक्षा की। वर्षा शरद ऋतु का वर्णन, कथाएं इतनी हैं, अद्भुत हैं, अपार हैं, संपूर्ण कथाओं का वांचन संभव नहीं है। कुछ समासक, कुछ व्यास विधि से, कुछ सूक्ष्म, कुछ विस्तार से हम आप सब कथाओं को श्रवण करते हुए, वेणु गीत का मैं वर्णन पहले भी किया। वराह पीडम टबर वपु कर्णियो कर्णिकारम विभ्रद्रवासा कनक कपचम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरी अनुगोप वृंदई है वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदावन की पवित्र गलियों में भगवान श्री कृष्ण जब गैया को, बछड़ों को चराते हुए भ्रमण करते हैं, वह शोभा अद्वितीय है। वेणु निनाद ब्रह्मा के वेद को पढ़ने में व्यवधान डालती है। जल कठोरता को प्राप्त हो जाता है और कठोर वस्तु अर्थात बड़े बड़े पर्वत भगवान की बांसुरी से द्रवीभूत होने लगते हैं, बहने लगते हैं। ऐसी अद्वितीय कथा है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है भागवत में, चीर हरण। हमारे सामने श्रोता के रूप में सभी सम्मानीय जन विराजमान हैं। आज समाज में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जब कभी चीर हरण का नाम आता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। आप तो सब विद्वज्जन हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये क्या लीला की है कि गोपिकाओं के वस्त्र चुरा के, नहा रही गोपिकाओं के वस्त्र चुरा के भाग जाना, ये कोई भगवान का कार्य है? ये तो किसी नटखट बच्चे का कार्य है। पर निवेदन करूं, ये भागवत की कथा परमहंसों की संहिता है और इसमें सुखदेव महामुनि जो कथा कह रहे हैं उन्हें स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, और जो कथा सुन रहे हैं वो ऐसे हैं, राजा परीक्षित सारे राज्यों का भोग भोगने के बाद जब सबसे मन ऊब गया तो अपनी मृत्यु को जान करके अब मेरा मृत्यु का क्षण बहुत नज़दीक है, अब मैं मर जाऊंगा, पर मृत्यु को संवारने का उपाय क्या है? उस मृत्यु के संवारने की लालसा को लेकर आए हुए वह श्रोता है, निर्विकार, मोह से परे वह सुखदेव महाप्रभु वक्ता है। ये जो चीर हरण की लीला है, इसका सीधा सा बहुत सरल अर्थ महापुरुषों ने किया है कि चीर हरण का मतलब है हम हैं आत्मा और वो परम पुरुष है परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा पड़ा है। ये एक सरल सा उदाहरण, ये एक पर्दा है, हमारे आप सबके नेत्रों के सामने आ गया तो हमें आप नहीं दिखाई देते, है सही बात? ये पर्दे के आते ही आप लोग मुझे दिखाई देना बंद हो जाता है, आप भक्तजन मुझे नहीं दिखते, और यही पर्दा हट जाए तो ये दिखाई देने लगे। ये है चीर हरण। सरल भाषा में आपसे निवेदन करूं, भ्रमित मत होइएगा कभी भी। भगवान ने कभी किसी नहा रही गोपिकाओं के वस्त्र को नहीं चुराया है, ये तो एक भावार्थ है। चीर हरण का मतलब है हम आत्मा हैं, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी पर्दा पड़ा है, उसी पर्दे को भगवान ने हरण कर लिया। वही चीर, वही वस्त्र भगवान ने हरण कर लिया, हमारा परमात्मा से मिलन हो गया। जिनका चीर हरण हुआ उन्हीं को रास में सम्मिलित होने का अवसर मिला। रसो वैशः रासः, रास का भावार्थ है आत्मा और परमात्मा का एक रस हो जाना, एकत्रीकरण हो जाना, एक में विलीन हो जाना, द्वंद्व समाप्त हो जाना। दो
आत्मा और परमात्मा दो हैं, वो दो समाप्त होके एक हो जाएं, उसे रास कहते हैं। हम जीवात्माएं संसार में भटकती हैं, परमात्मा तत्व में जाकर जिस दिन मिल जाएंगी वही हमारा रास होगा। नदियाँ बहुत दौड़ती हैं, सागर में जाकर मिल जाती हैं, उन्हें शांति मिल जाती है। ऐसे ही हम ये जीव हैं, 84 के चक्कर में भटकता है। जब परमात्मा के चरणों को, धाम को प्राप्त कर लेता है तो जीव को विश्राम की प्राप्ति होती है। यही है रास और ये है चीरहरण। पर लोग भ्रमित कर देते हैं। मेरी ये प्रार्थना है, कथा को बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो ये चीरहरण की पवित्र पावन कथा को प्रणाम करते हुए हमारा आज की कथा का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है, लक्ष्य है, विश्राम की स्थली है, वो गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा की पवित्र पावन कथा की ओर हम चलेंगे, क्योंकि समय का भी अतिकाल है, अपनी सीमा को प्राप्त कर रहा है समय। मुश्किल से 10 से 15 मिनट हम समय लेंगे, बल्कि और कहेंगे 5 मिनट लेंगे, और उसके बाद दीपक नृत्य का दर्शन। और क्योंकि मैं नाम से ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, समस्त आए हुए आगंतुक जनों को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबका स्नेह सदैव मुझ पर बना रहे, और साहू परिवार की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से इस मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन कर रहा हूँ। ऐसी हमारे आदरणीय घूरपति साहू जी की हृदय की लालसा है कि महाराज जी एक बार हमारे तरफ से सभी अतिथियों को आप प्रणाम निवेदित कर दीजिए। तो हम चाहेंगे खड़े होके, आप यहाँ पे खड़े होके एक बार सभी को प्रणाम कर लें, हाथ जोड़ के। यहीं से खड़े होके सबको प्रणाम कर लें। आप परीक्षित स्वरूप में हैं, आपका प्रणाम सबको स्वीकार हो गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विराजमान है। ये भाव की बात होती है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवान पितम शैलम, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुतः, अपश्य निवेशन गोपानिन्द्रयागिकृतोद्यमान। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वन में अनेक लीलाएं करते हुए गौचारण करके एक दिन अपने घर लौटे। अचानक उन्होंने देखा कि माँ यशोदा कुछ अच्छे अच्छे पकवान बना रही हैं। मेरी प्रार्थना है, आप लोग बुढ़िया पुराण मत चालू करिएगा प्लीज। मात्र 10 मिनट हम आपसे लेंगे। क्या है, मन सभी का चलायमान है। बहुत देर से आप बैठे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य समय आप दे रहे हैं, बस 5 से 10 मिनट और दे दीजिएगा। सुंदर पकवानों को बना बनाकर माँ एकत्रीकरण कर रही थी। भगवान गौचारण करके वापस गए, माँ को देखा, सुंदर सुगंधी आई। माँ के पास दौड़ के गए, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। माँ यशोदा ने कहा, बेटा नहीं नहीं, रुक जाओ, बाहर ही रहना, अभी अंदर प्रवेश मत करना। अभी तो जय जय की पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए सुंदर प्रसाद तैयार हो रहा है। भगवान ने मन में विचार किया कि सबसे बड़ा जय जय, सबसे बड़ा भगवान मैं स्वयं हूँ, और मेरी भोली माँ कौन से भगवान की पूजा करने जा रही है। जैसे ये बात कही, कृष्ण ने कहा, कौन सा जय जय, कौन सा भगवान? बोले, ये सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा नंद देंगे। भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के पास जाकर कहते हैं, बाबा मैया किस पूजा की बात कर रही है, किस देवता की पूजा होनी है, जरा मुझे भी बताइए ना बाबा। नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बाबा नंद लाडवश अपने पुत्रवत भाव से समझा रहे हैं, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, जल वृष्टि करते हैं, उससे घास होती है, उस घास को हमारी गायें चरती हैं, गायों से दूध होता है, और वह दूध जब हम बेचते हैं
तो हमें उसी से धन मिलता है, उसी से हमारा जीवन चलता है। इसलिए हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र कौन सा देवता हो गया, इंद्र तो सेवक है, इंद्र सेवक है। इंद्र को रखा गया है निरीक्षण करने के लिए स्वर्ग से कि समय पर कितनी वायु चलनी चाहिए, कितनी धूप आनी चाहिए, कितनी जलवृष्टि होनी चाहिए, इन सब का निरीक्षण इंद्र के हाथ में है। इंद्र कोई स्वामी नहीं है, किसी को दंड देने का अधिकारी इंद्र नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हे पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, अपने कर्म के अनुसार इस संसार से मृत्यु को प्राप्त होता है। उससे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्द कहे हैं कि को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सब पा रहे हैं। तो हे पिताजी, जब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है तब वह इंद्र क्या आवश्यकता है उसकी पूजा करने के लिए। और यदि पूजा ही करना है, यदि पूजा ही करना है तो गोवर्धन पर्वत की करो। और एक उदाहरण सुनाया है। एक कथा सुनाई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि आप सभी अनुमति दें तो एक छोटी सी कथा सुना के फिर झांकी कराएं, और यदि जैसा आप सबका आदेश होगा अनुमति, मतलब 5 मिनट की एक कथा है। ठीक, आपकी स्वीकृति मिल गई, मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो एक परंपरा, कुरीति होती है एक परंपरा, तो उस पर एक निर्धारित कथा है। गोवर्धन पूजा को बंद कराने के लिए भगवान ने गोप ग्वालों को ये बताई है। एक बार की बात है, लल्ला रिवर्ब थोड़ा कम कर दीजिएगा, रिवर्ब कम कर दीजिए, रिवर्ब कम कर दीजिए। एक बार की बात है, एक घर में बहू आ रही थी, नई नई शादी होती है। यहाँ की परंपरा मुझे पता नहीं है। हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है ना तो ये कंफर्म है कढ़ी बनेगी। कढ़ी समझते हो ना आप लोग, सब लोग समझते हो ना कढ़ी। हाँ, वो खट्टी खट्टी सी होती, बड़ा स्वादिष्ट होता है। हमको तो बहुत कम खाने के लिए मिलता है, जिस दिन कढ़ी खाए उस दिन बोल ही ना पाएंगे। तो जब शादी हो और घर में बहू आए पहली बार तो कढ़ी बनना फाइनल है, बनेगी बनेगी। तो कढ़ी बनी। घर में शादी थी। पुराने ज़माने में घर की माताएं बहनें शादी विवाह में बारात में नहीं जाती थी। अब तो पहले जाएंगे, पुरुष एक बार छूट भी जाए, पर माताएं बहनें जरूर जाती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। तो जैसे ही बारात आने वाली थी द्वार चार में, तो इधर माता जी घर की जो सासू माँ थी सियानी, जल्दी जल्दी कढ़ी बनाई। पहले हलवाई नहीं लगते थे, सब बातें स्मरण दिला दे रहा हूँ। तो माता जी अपने से जल्दी कढ़ी बनाई, बड़ा सा कड़ाहा, क्योंकि 100 200 250 लोग आने वाले हों, कढ़ी खाएंगे, तो वो इतना बड़ा कड़ाहा। अब संयोग और दुर्भाग्य देखिए कैसा होता है कि एक बिल्ली एक चूहे के इंतजार में बहुत देर से बैठी थी। कहाँ? पुराने घर होते थे ना ऐसे ऐसे खपड़ा वाले, वो खपड़ा वाले घर, उसमें बांस ओंस लगा के, तो बांस के ऊपर एक चूहा बैठा था और इधर एक बिल्ली बड़ी देर से उसका इंतजार कर रही थी कि वो चूहा कैसे वहां से निकले और बिल्ली झपटे उसे भूख मिटाए अपनी। बहुत देर तक इंतजार करती रही, अब बर्दाश्त नहीं हुआ। अचानक चूहे ने देखा कि अब बिल्ली थक गई है, मन से हार गई है। चूहा भागा जल्दी से, और जैसे ही चूहा भागा तो बिल्ली झपटी जोर से पकड़ने के लिए, मारा चूहा तो निकल गया पर बिल्ली ऊपर से छटक गई। चूहा पकड़ने के चक्कर में बिल्ली छटकी ऊपर से, और नीचे कढ़ाई में कढ़ी बन रही थी। उसी कढ़ी में बिल्ली स्वाहा।
अब इधर अचानक सासू को याद आया कि अरे कढ़ी चढ़ा के आई हूँ, चलो एक बार देख लूँ कहीं जल ना जाए। तब तक बहू की गाड़ी देखा कि सामने आ रही, परछन भी करना है तो, है ना, परछन होता है यहाँ भी, है ना, तो परछन करना है तो जल्दी जल्दी गई बेचारी कढ़ी देखने। और जब कढ़ी के पास पहुंची और वो बड़ा सा चलाने वाला रहता था, कढ़ी चलाई तो उसमें से बिल्ली दिखाई दी, सूख गई। इतने में कोई आ गया पीछे से, तो कढ़ी पे ढक्कन रखी, जल्दी से कोई देखने ना पाए। मैं तो देख ली, दूसरा कोई ना देख, जल्दी से कढ़ी का उस पे कढ़ाई पे ढक्कन ढका, कोई आवाज़ लगा, ये देखो देखो बहू आ गई। अब किसी को पता ना लगे, जल्दी से बोला कढ़ी के पास कुछ मत आना, कढ़ी हो गई है सिद्ध, चलो पहले बहू को देखते हैं। बहू को गई, परछन करके अंदर लाई। अब बहू को लाके कमरे, अच्छा संयोग ऐसा था जहाँ रसोई थी उसी के जस्ट सामने बहू का कमरा था, एकदम सामने। बहू को अंदर किया, अब देखा कोई देख तो नहीं रहा है, तो धीरे से क्या किया, धीरे से उस बर्तन को हिलाया और बिल्ली का कान पकड़ा। और तो कुछ पकड़ में आ नहीं रहा था, तो बिल्ली का ऐसे कान पकड़ा, कान पकड़ के कढ़ी से निकाल के और धीरे से ऐसे रख के और ढक ही रही थी। ते में बहू आ गई पीछे से। जब बहू आ गई तो पकाई, अब क्या करूं मैं, क्या बोलूं, बहू को क्या जवाब दूं। दिमाग लगाया, लगा गई दिमाग इतने में। बहू, हमारे यहाँ की एक परंपरा है। बहू ने कहा क्या सासू माँ? बोले हमारे यहाँ जब बहू पहली बार घर में आती है तो परछन करने से पूर्व कढ़ी बनती है, कढ़ी में बिल्ली डाली जाती है, तभी परछन कराया जाता है। वही परंपरा मैं निभा रही हूँ, देख लो, ये तुम देख लो, आगे आने वाले समय में तुम्हें भी इस परंपरा को जीवित रखना है। विडंबना जब बहू ने तो देखा, स्वीकार हो गया, ठीक है सासू माँ। अब वो रात गई, बात गई, कई वर्ष बीत गए, 20-25 वर्ष बीत गए। अब जो बहू थी वो सासू बन गई, जो बहू थी वो सास बन गई। जमाना बदल गया, आजकल जैसे जमाना हो गया, पढ़ी लिखी आजकल की बहुएं हैं, जमाना सब चेंज हो गया। अब भाई समय बदल गया, अब बारात आई, आने को है, अब इधर जल्दी जल्दी कढ़ी तो बना ली, पर अब बिल्ली कहाँ मिले, बड़े दुर्लभ हो गई है बिल्ली। पहले घरों में बिल्लियां रहती थी क्योंकि दूध घी हुआ करता था। अरे कहाँ अम्मा, आजकल तो कुत्ते घर में रहते हैं, बिल्ली का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अब कोई एक लौता एक आध दो आदमी रखे हो तो मैं नहीं कहता, पर आजकल कुत्ते रहने लगे, बिल्लियां भाग गई बेचारी सब ऐसे भी छोड़ छाड़ के। तो अब बिल्ली मिले ना। अब बड़ी विडंबना हुई कि कढ़ी पक गई, गाड़ी आके द्वार पर खड़ी है, बहू इंतजार कर रही है परछन के लिए, अब बिल्ली न मिले। सासू बेताजी पूरे जगह ढूंढी, 1-2 घंटे में हाँफती हुई कहीं से इतना बड़ा बिल्ली का बच्चा ढूंढ के लाई, इतना बड़ा छोटा सा बिल्ली का बच्चा। उसका कान पकड़ के जबरदस्ती चल 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 चल, और ले जाके उबलती हुई कढ़ी में उसको धपा, उबलती हुई कढ़ी में डाल दिया, ढक्कन लगाई, दौड़ के गई अब हाँफती हुई परछन करने के लिए। बहू ने कहा क्या क्या ये सासू माँ, ये कैसा सिस्टम है आपका? अरे 2 घंटे से मैं खड़ी हूँ, प्यास लगी है, कहाँ गई थी आप और इतनी हाँफ क्यों रही? अरे क्या बताऊँ बहू, पहले अंदर चलो फिर सब बताती हूँ। अंदर लेके आई और वही कढ़ी के पास जब लेके आई, बहू तुम्हें नहीं पता, हमारे यहाँ की एक बड़ी पुरानी परंपरा है, खानदानी परंपरा, ये ना हो तो विवाह ही संपन्न नहीं माना जाएगा। क्या परंपरा, हमें भी तो बताइए। कहने लगी हमारे यहाँ कढ़ी बनती है, कढ़ी में बिल्ली डाली जाती है और परछन उपरांत उस बिल्ली को कढ़ी से निकाल के फिर उसी कढ़ी को सबको खिलाया जाता है। अब वो नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की कहने लगी अब दिमाग खराब हो गया क्या, ये कौन सी परंपरा है, ये कोई परंपरा है? और इस कढ़ी में ये बिल्ली मर गई तो इसको आप खिलाओगी, निकालो इसको। और नहीं नहीं मैंने डाला है, गिरी नहीं है। और जी बाप रे, कढ़ी में बिल्ली आपने डाली? बोले हमारे यहाँ की परंपरा थी, क्या करूं बेटा, डालना पड़ता है, हमारी सासू माँ भी ऐसे करी थी, हम भी ऐसे करें। बोले कब नहीं, धीरे बोलो, धीरे, किसी को पता लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला।
अब वो तो और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बंद करो ये और फेंकवाओ ये कड़ी को, ये कड़ी चलने वाली नहीं है, ये कौन सी परंपरा है भाई। अभी तुमने में 2-4 लोग, हे बहू तुमने तो सब ताप लिया, पूरी परंपरा में। बहू ने कहा आज से ये परंपरा हम बंद करा के ही मानेंगी, ये परंपरा नहीं चलने वाली, बंद करो इसको। और वहीं से बात फैली, वहीं से वो कड़ी को फेंकवाया गया, वो परंपरा बंद हो गई। ऐसी पुरानी परंपराओं का जीवन हम लोग भी जी रहे हैं। अपने लिए लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, 11th से 12th जनरेशन आ गया, सब कुछ लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, धर्म भी चेंज हो रहा है ना, थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। अब उस तरह से हम लोग जैसे पुराने जमाने में किया कि मंडप बना लें, कथा लगा लें, गुरु बाबा कथा बाँच रहे हैं, चेला सुन रहे हैं, कोई सुन ही ना पाएगा। इतने लोग बैठते अगर वो वाली कथा होती तो, दिल से बताना, नहीं बैठते ना। हाँ यही प्रॉब्लम है, समय परिवर्तित हो गया, मानसिकताएं परिवर्तित हो गई, विचारधारा, शरीर की कैपेसिटी परिवर्तित हो गई, सब कुछ परिवर्तित हो गया। माँ को, नंद बाबा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाबा इस कुरीति का परित्याग करो, इंद्र कोई देवता नहीं है, ये क्या पुरानी परंपरा लेकर बैठे हो, इस परंपरा को बंद करो। और आज तक किसी ने इंद्र को देखा? बोले नहीं देखा। बोले हम आज प्रत्यक्ष गोवर्धन भगवान का दर्शन कराएंगे आपको। सब बड़े प्रफुल्लित हुए, बाबा नंद इत्यादि सब ने बात मानी और आज गिरिराज पूजन के लिए चल पड़े। एक चीज और निवेदन करना चाहूँगा, जीवन में ऐसा कभी कभी होता है कि पंडित जी आए, अब देखो यहाँ कहीं कई जगह हमने देखा ये चीज़, अपने लिए मत लीजिएगा, कई पुरानी परंपराएं चल रही ना, तो कोई आके सही बात बताए, हमारे पंडित बाबा तो इस तरह बताए थे। देखो भैया पढ़े लिखे पंडित आ गए, वो जमाने के थे कि जब बेचारे बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्या करें, जैसा था जैसा उन्होंने बना दिया रिवाज वैसा चलता रहा। आज पढ़े लिखे आ गए हैं, नया समय आ गया, पहले इतना वेद शास्त्र और ज्ञान नहीं होता था लोगों को, तो अपने मन से करते थे। तो इन चीज़ों पर आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा कभी भी। मैं अपने लिए यहाँ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी के लिए जीवन में समय बदलता रहता है, हमको भी अपने आप को बदलना होगा। भक्ति भाव करने का तरीका भी बदल गया, अब उस तरह नहीं। अब तो यह है कि भगवान के नाम पर झूमो नाचो गाओ, बस हृदय में प्रेम बस आ जाए, भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, समर्पण भावना आ जाए, उठते में भगवान कल्याण करेंगे। ये ठाकुर जी की कृपा है, उनकी दयालुता है। तो आप सबने अमूल्य समय दिया, आप सभी को व्यासपीठ से मैं पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम दूंगा। आइए हम आप सब गोवर्धन पर्वत की पूजा हेतु चलें और गोवर्धन जी की झांकी को लाएंगे और उसी के साथ पूजन प्रारंभ हो उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग दीपक नृत्य का दर्शन कर लें, क्योंकि हमारे अतिथि जन बैठे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतने व्यस्ततम समय में इतना समय निकालना बहुत कठिन होता है। आपका मैं आभारी हूँ, आपने मेरी वाणी के द्वारा एक्स्ट्रा समय जो दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मंच से सत्कार इत्यादि होने के बाद अतिथि जन और ख़ासतौर से आप जैसे लोगों को समय का बड़ा अभाव रहता है। तो बस 1-2-5 मिनट का ये एक नृत्य है और वृंदावन से हमारे आए हुए भैया हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा जितना शीघ्र आप कर सकते हैं, क्योंकि समय अभाव है। गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में हम आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में
के नाथ की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। श्री राधे। आइए हम आप सभी लोग इस दीपक नृत्य का दर्शन कर रहे हैं बड़े भावपूर्वक गोवर्धन जी के भजन के साथ, और गिरिराज जी का पूजन हम आप सब हृदय से करते रहेंगे और दीपक नृत्य का दर्शन करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात पे है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है,
उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का पांडे जी बैठ जाओ, बैठने में थोड़ी कोई दिक्कत है। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ए हो तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोह है ये, मैं जानूं या वो जाने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता भी है वो नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं, होता भी नहीं, हटता भी नहीं। जाने कैसा जादू चलाया है, जाने कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। राधे
अपनी वाणी में अमृत घोल रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। राधे जी बरसाने वाली, राधे जी विश्वभान दुलारी, राधे जी बरसाने वाली, राधे जी विश्वभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल। हो अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, ओ रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, ओ रचना राधे राधे बोल, रचना। राधे राधे बोल। बोले राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि नीचे होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत है, मैं समझ पा रहा हूँ, आप सब दर्शन नहीं कर पाए होंगे, पर अगर किसी के मन में हो तो YouTube के माध्यम से ये भैया लाइव कर रहे हैं,
तो आप सब यूट्यूब में चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं इस कार्यक्रम को, ठीक है ना। बाकी तो पंडित जी ने बता दिया आपको कैसे मिलेगा। हमें अभी पता लगा कि वहाँ स्कैनर कहीं लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं सियाराम जी? वो यूट्यूब स्कैनर कहाँ लगाए हैं? अच्छा, हर जगह लगा। वो जो ऊपर लटका वही है। अच्छा, उसको स्कैन कर लेंगे यूट्यूब से तो उसमें आ जाएगा ये वीडियो। चलिए ठीक है, हम अविलंब चाहेंगे कि गिरिराज जी का पूजन यजमान जी के द्वारा और हमारे आए हुए अतिथियों के द्वारा कराया जाए। फिर मैं आग्रह करूंगा, परम सम्मानीय कथा की लालसा को लेकर पधारे भटगांव से विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े जी, आपसे आग्रह है आप सर्वप्रथम आकर के गिरिराज गोवर्धन का अपने हाथों से पूजन अर्चन वंदन करते हुए इस सौभाग्य में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात हम आप सभी श्रद्धालु जन को भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ का पूजन वंदन करने का सौभाग्य मिलेगा। अभी सब लोगों से आग्रह, आप लोग जो जहां पर हैं वहीं पर बने रहेंगे, क्रम से आप लोगों को पूजन करना है। सम्मानीय श्री विधायक जी से आग्रह करूंगा, आप आगे आकर के श्री गिरिराज भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात हम सभी लोग पावन सौभाग्य में सम्मिलित होंगे। आदरणीय पांडे जी से आग्रह है कि पूजन में सहयोग करें। कन्हैया जी भी थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, विधि बताते जाएंगे। चलिए, हाथ में थोड़ा आचमन करवा के अक्षत पुष्प दे दीजिए। हरि ओम श्री गिरिराजाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। थोड़ा तिलक कर दीजिए। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मृदुगणा तिलकम दो प्रयक्षन्तु पूजा कार्यार्थ सिद्धये स्वस्ति तिलक धारणम। अक्षत और पुष्प लेकर के गिरिराज धरण भगवान श्री बांके बिहारी जी का मन में स्मरण करिए। ओम बंसी विभूषित करानवनिर्दाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्याये ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात 4 बार जल छोड़ करके भगवान का ऐसे भाव से भगवान का हमने ध्यान किया है, स्मरण करके भगवान के पैर धुला रहे हैं, मुख धुला रहे हैं और हाथ धुला करके संपूर्ण स्नान। ओम त्रिपादूर्ध्वोदयपुरुगा पादो सिंहा भवद पुनः ततो विभवं विक्रामत्साशना न सनीयभि। वहाँ पे वस्त्र रखा हुआ है, वस्त्र थाली में है और यज्ञोपवीत भगवान को समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात पुष्पमाला चढ़ा करके धूप जलाइए। ओम जुबासुवाधावरवेदयागात् सौश्रियान् भूति जायमानः तम धीरा स कवयो उन्नयन्ति साधवो मनसा देवयन्तः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। मा श्रीगिरिराजाय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्दन् धूर्वदाञ्जोष्मान् धूर्वदितं धूर्यं वयं धूर्वमः। धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम, जो प्रसाद है 56 भोग का, उसका ऊपर का पर्दा हटा दीजिए और तुलसी दल डाल करके और 3 बार सम्माननीय विधायक जी के हाथों से उसमें जल फिरा करके और भगवान को नैवेद्य समर्पित करिए। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगमुदीर्णोर्ध्यो समवर्तदा पदव्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रान्तदा लोकान् कल्पयन्ना। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि श्रीकुञ्जविहारिणे नमः, श्रीगिरिराजनाथाय नमः। नैवेद्यांते, नैवेद्य के पश्चात भगवान को 2 आचमनी जल चढ़ा दीजिए। तत्पश्चात कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके आरती प्रज्वलित करिए। ओम भगवते श्री बालकृष्णाय नमः। नैवेद्यांते सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणान् समर्पयामि। प्रार्थनान् पूर्वकं नमस्करोमि यथारार्तिज्ञम्। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रार्थनान् पूर्वकं नमस्करोमि प्रणमामि समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसोर्जातशिक्षोः सूर्यो अजायत
श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतो। बोले गिरिराज भगवान की, श्री बांके बिहारी भगवान की, गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सर्वप्रथम आग्रह करूंगा घूरपति साहू जी मुख्य यजमान गिरिराज गोवर्धन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करेंगे। तत्पश्चात समस्त परिवार के सदस्य जन क्रम से एक एक करके हम आप लोग पूजन में सम्मिलित होंगे। भजन का क्रम चलेगा। इसी बीच में सभी को पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज परम सौभाग्य की बात है, जिन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए हम गिरिराज की भूमि में जाते हैं, श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भोग समर्पित करते हैं। आज वही सौभाग्य हम सभी को चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में प्राप्त हुआ है। इसलिए आप समस्त पधारे हुए श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग क्रमबद्ध दो दो क्षण आज गिरिराज भगवान के पास में अवश्य आएंगे और अपने हाथों से अपने भाव को, अक्षत पुष्प इत्यादि को समर्पित करते हुए इस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। आइए भजन के माध्यम से हम सभी लोग पूजन अर्चन वंदन में सम्मिलित होंगे। एक निवेदन करूंगा, आइए सभी लोग भाव से गिरिराज भगवान श्री बांके बिहारी का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन और वंदन के क्रम में सम्मिलित होंगे। विधायक जी को थोड़ा आमंत्रित कर दीजिए, तो दो शब्द बोल दें कुछ जनता के लिए अपने। हाँ ठीक है, नहीं सही सही है, सही। सम्माननीय श्री पारसनाथ राजवाड़े दी विधायक जी से आग्रह करूंगा, मंच में आकर के दो शब्द, ऐसे आपके जो क्षेत्रीय जनमानस जन हैं उनकी इच्छा है कि दो शब्द आपके द्वारा कुछ वह सुनना चाहते हैं, तो सम्माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा मंच में आकर के अपने जनता जनार्दन के लिए दो शब्द समर्पित करेंगे। जोरदार जयकारी के साथ स्वागत करें। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा के लिए वेद व्यास पर विराजमान सम्मानीय आचार्य जी, उनके समस्त साथी सहयोगी गण, जिन्होंने आज का दिन हो गया, आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, मंगलवार। 5 दिन तक लगातार सभी को कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत का कथा सुना रहे हैं और आयोजन करता साहू परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी श्रद्धालुगण, माताएं बहनें, युवा साथियों और दूर दराज से सभी आए हुए श्रद्धालु, यह कथा 5 दिन से लगातार आप लोग आचार्य जी के मुखार बिंदु से सुनते आए हैं। अभी 2 दिन और सुनना है। कथा भगवान का वही होता है जहां पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहीं न कहीं हमारे साहू जी की जो श्रद्धा रही, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सोच रखा और आज
साहू जी के चलते हम सभी इसमें शामिल हुए हैं। हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें एक ऐसा अवसर मिला, कुछ पल के लिए भगवान का कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। साहू जी के माध्यम से मैं साहू जी के समस्त परिवार को और उपस्थित सभी भक्तजनों को, समस्त क्षेत्रवासियों को सुखी, संपन्न, निरोग बनाए रखे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ कि आपका छत्र छाया सब पर बनी रहे। आप सबको शक्ति प्रदान करें, किसी तरह से एक साथ मिलकर हर काम के लिए एकजुट होकर काम करें और भगवान का नाम लेते रहें। आपके चरण में सबको स्थान मिले। हमारे कथावाचक आज हम सबको यहाँ कथा सुना रहे हैं, कहीं और सुनाएंगे कल। जहाँ जहाँ कथा हो, जानकारी मिलने पर वहाँ पर भी हम आपका कथा सुन सकें। आपका ये स्नेह हम सब पर बना रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बहुत ही कम समय में बहुत सी सारगर्भित बातें आदरणीय विधायक जी ने कही हैं, और ये एक बड़ी खुशनसीबी है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आपको मिले हैं जो आपको धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षता है, धर्म ही हमारा, कर्म ही हमारी रक्षा करता है। सदैव आप सबकी भावना भगवान के चरणों में जुड़ी रहे, इसी प्रार्थना और इसी कामना के साथ मैं गोवर्धन पूजन हेतु समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से चाहूँगा आचार्य जी, और एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा। कल की कथा में भगवान का विशेष उत्सव विवाह उत्सव है। भागवत की संपूर्ण कथा में दसम स्कंद श्रेष्ठ माना गया है। दसम स्कंद में 5 अध्याय का रास प्रसंग श्रेष्ठ माना गया है, और उसमें भी गोपी गीत भागवत का प्राण कहा जाता है। ये सब कथाएं कल आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगी। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आप सभी लोग कल प्रणाम स्वीकारा जाएगा, सदैव स्नेह बना रहे, यही प्रार्थना है बस। कल की कथा में भगवान का विवाह उत्सव हम आप सब धूमधाम से मनाएंगे। मेरी विनती है कल सभी लोग विवाह उत्सव के साथ आएँ। तैयारी आप सबको पता ही है, कोई कहने की बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय आचार्य जी आपको कुछ जानकारी देंगे, क्या देंगे ये हम खुद भी नहीं जानते, पर देंगे। परम आदरणीय आचार्य जी। कल हम सभी लोग इसी पावन कथा स्थल में भगवान द्वारिकाधीश का और मैया रुक्मणी का विवाहोत्सव मना सकेंगे। उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा, जो मैया लोग पूजा कर रही हैं गिरिराज भगवान की, उनसे निवेदन है कि भगवान को प्रसाद न पवाइए, है ना। भगवान का भोग लगाना है। देखिए उनको पवाएंगे तो कहाँ तक पाएंगे, सब लोग कब से पवाए जा रहे हैं। सभी माताओं से आग्रह, आप लोग भगवान के चरणों का स्पर्श करके और अपने स्थान को जाएंगे। इतना भी प्रसन्न नहीं करिए कि आज ही प्रकट हो गए। भगवान का भाव से हमें दर्शन करना है, और जो उनका स्वरूप विराजमान है उनको प्रणाम करना है। उसके पश्चात अपने आसन के लिए जाना है। और कल इसी पावन प्रांगण में कथा के माध्यम से हम आप लोग द्वारिकाधीश भगवान का दिव्य और भव्य विवाह महामहोत्सव मनाएंगे। तो जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं वह सभी बाराती के रूप में रहेंगे, और हमारे सम्मानीय यजमान जी और समस्त साहू परिवार और आप सभी भक्तजन रुक्मणी मैया के पक्ष से रहोगे। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि विवाह में कैसी व्यवस्थाएं होती हैं, क्या क्या तैयारियां होती हैं, आप सभी को प्रायः पता है। तो
कल की कथा में आप लोग तैयारी के साथ में आएंगे। जिनको जो भी मैया रुक्मणी के कन्यादान के लिए अपने अपने घरों से सामग्रियां लाना है आप लोग ला सकते हैं। वैसे साहू परिवार की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, पर ऐसा कथा का नियम है कि यह भगवान का विवाह है, कोई व्यक्तिगत किसी का विवाह नहीं है। यह परम प्रभु परमात्मा का विवाह है और जगत जननी मैया रुक्मणी का कल विवाहोत्सव होगा। तो जिन श्रद्धालुओं को भी अगर पौपखरी करना है, भगवान के विवाहोत्सव में अपनी सामग्री श्रृंगार इत्यादि समर्पित करना है, तो आप लोग भाव से ला सकते हैं। इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण माता के श्रृंगार के लिए गहने होते हैं। तो अगर माताएं लोग लाना चाहें तो मैया के लिए गले का हार से लेकर के पायल, बिछिया इत्यादि इत्यादि जो भी आभूषण होते हैं आप लोग सुंदर ला सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई भक्त माता को कार में बिठा करके भी भेजना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्थाएं आपके श्रद्धा के ऊपर है। और फर्नीचर इत्यादि, कूलर, टीवी, फ्रिज, जो जिनकी श्रद्धा है आप लोग भाव से ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है ना, इसलिए आपको बताया जा रहा है। पंडित जी बस कीजिए, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इतना चीज़ें गिना दी हैं, कल लोग कह दें कि अब जावा ही नहीं करेंगे, इतना ये कौन बवंडर पालेगा। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, एक आनंद की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आचार्य जी कह रहे हैं उसको आप लोग गहराई से मत लीजिएगा, हल्के से लीजिएगा। कल विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से हम आप सब लोग मिलकर मनाएंगे और झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। बाकी आप सब बुद्धिजीवी हैं, कोई कहने की आवश्यकता नहीं, अपनी श्रद्धा अनुसार आप आ सकते हैं, वो अलग बात है। जिनकी जो भी श्रद्धा है आप लोग लाएंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हमने बता दिया है जो हमारा कार्य है। अब क्या कैसी व्यवस्था, कितनी भव्यता करना है आपकी व्यवस्था है, और भाव से आपको जो श्रद्धा है वही ला सकते हैं ना। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं कि आपको लाना ही पड़ेगा। भाव से आप लोग अधिकाधिक संख्या में पधारें, सुंदर अपने अपने हाथों में तुलसी दल और पुष्पमाला अवश्य लेकर के आएँ। और भाव के साथ कल हम आप लोग भगवान द्वारिकाधीश मैया रुक्मणी का दिव्य चरणों का प्रक्षालन करते हुए इस सौभाग्य में विवाहोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। सम्माननीय यहाँ पर विराजमान राम कृपाल साहू जी हैं, आपसे आग्रह करूँगा अगर कुछ आप बोलना चाहें, ऐसा हमारे मुख्य यजमान का आग्रह है, तो आप मंच पर आ सकते हैं और समस्त जनता जनार्दन के निमित्त जो भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। आइए भाव से गिरिराज गोवर्धन का पूजन अर्चन वंदन करते हुए कल की पावन कथा में भगवान के दिव्य विवाहोत्सव में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। भजन का क्रम चलेगा, एक भजन, और इसी बीच में हम सभी को गिरिराज का पूजन करना है। तत्पश्चात आरती एवं आरती के बाद में 56 भोग का महाप्रसाद लेकर ही आप लोगों को जाना है। बिना प्रसाद लिए कोई भी भक्त नहीं जाएंगे। भगवान का प्रसाद आप सभी के पास में पहुंचेगा, प्रसाद लेकर ही आप लोग चलेंगे। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज के लोग उसको जो बचाना चाहते थे गज को, लेकिन नहीं बचा पाए। और जब गज सूंड में भर के पानी और भगवान को जब चढ़ाने लग गया, प्रभु अब मेरी लज्जा आपके हाथ में, मारो चाहे बचाओ, तो भगवान उसके बाद आए थे। सुदामा की कथा देख लो आप। अभी हम लोग केदारनाथ गए थे, केदारनाथ गए महाराज जी, मैं भी नेतागिरी करता हूँ, जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ भाजपा का। तो एक मंत्री जी का लेटर ले गया था वहाँ हेलीकॉप्टर व्यवस्था के लिए। वहाँ के कलेक्टर ने हमको ये कहा कि बोले ऐसे लेटर बहुत आते हैं, और हम लोग 14 लोग थे, हमारे सुशील साहू जी भी आए हैं, साथ में रामपुराण जी भी हैं, ऐसे हम लोग सब गए हुए थे। और अंतिम में गौरी कुंड के पास जाकर के हम यही बोले कि भगवान हे भोलेनाथ, कि आपका बहुत कीर्तन भजन गाए, अगर दर्शन नहीं दोगे तो लोग यही कहेंगे कि भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, और मैं आपको बताऊं चमत्कार कि इसके बाद डीएम का फोन आता है कि आपकी पूरी टिकट हो गई है और आप जाकर के दर्शन कीजिए भोलेनाथ का। तो सच्चे मन से, ये महाराज जी कह रहे हैं, सच्चे मन से समर्पण के साथ आप पूरी भावनाओं के साथ भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराणी कथा का एक एक शब्द अगर कोई एक दिन भी बैठ के सुन ले, कुछ घंटे बैठ के सुन ले, ये बेड़ा पार ही करेगा, उद्धार ही करेगा, मोक्ष प्राप्ति का ये सबसे बड़ा उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो मैं ये देखा हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों पे आकर के घर से फोन आता है
कि परिवार में सूतक लग गया है, दर्शन मत करना। क्या बात। ये बुलाता तब है कि जब आपको दर्शन देना होता है और आपका भाग्य जब प्रबल होता है, तब आप यहाँ तक आते हैं और उनका दर्शन और इस महापुराणी कथा का श्रवण करने का हमको सौभाग्य मिलता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इस परिवार को, गुरुपति साहू जी को, कि मेरे छोटे भाई का ससुराल पक्ष है, ये मेरे छोटे भाई का ससुराल पक्ष है। हमारी किस्मत तो देखो मेरे सरकार आए हैं, हमारी किस्मत तो देखो मेरी सरकार आएंगे, गुजारा हो रहा जिनसे वही दातार आए हैं, गुजारा हो रहा जिनसे वही दातार आएंगे। हमारी किस्मत तो देखो मेरे सरकार आए हैं, गुजारा हो रहा जिनसे वही दातार आएंगे। हम फरियादी बाबा, हम फरियादी बाबा, अरे हम फरियादी वो दरबार लगाने वाला है, हम फरियादी वो दरबार लगाने वाला है। देखिए क्या है कि मैं बोला नाच लो गा लो, हाथ उठाइए तो एक बार सब लोग, और ये बता दूं बाबा आने वाला है श्याम जी, और सारे लोग मिलकर के बुलाओ कि पगड़ी बांध रहा है, लीले चढ़ने वाला है, लीले चढ़ने वाला है। अरे सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, पगड़ी बांध रहा है, लीले चढ़ने वाला है, पगड़ी बांध रहा है। ताली। कुंडल लहरावे, कानन में कुंडल लहरावे, तन पीतांबर मुनि मन भावे, तन पीतांबर मुनि मन भावे। ओ मोर मुकुट सिर शोभा पावे, मोर मुकुट सिर शोभा पावे। केशव कुंज बिहारी, श्याम तेरी आरती उतारो, गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। कालिंदी तट धेनु चरावे, कालिंदी तट धेनु चरावे। हो नख ऊपर गिरिराज उठावे, नख ऊपर गिरिराज उठावे। हो ब्रिज गोपिन संग रास रचावे, ब्रिज गोपिन संग रास रचावे। जय 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 रास बिहारी, श्याम तेरी आरती उतारो, गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। जो ब्रिजराज की आरती गावे, जो गिरिराज की आरती गावे। हो बसी गोलोक परम पद पावे, बसी गोलोक परम पद पावे। हाँ पाप ताप
वाके सब मिट जावे। पाप ताप वाके सब मिट जावे। जय 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 गिरिवरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो पे तन मन वारो। आरती उतारो तो तन मन वारो। गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। गोवर्धन गिरधारी, श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी, श्याम तेरी आरती उतारो। श्याम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गाइए गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। 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 मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। आनंद नहीं आ रहा। कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सब लोग झूम जाएं। कीर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोग झूम जाएं। जिनके दोनों हाथ बढ़िया सलामत हैं, ठाकुर जी ने, गोविंद ने, हमारे कन्हैया जी ने दोनों हाथ सलामत दिए हैं। बड़े प्रेम से ऐसे उठाइए, एक बार अंतिम बार प्रेम से ताली सेवा करते हुए मेरे साथ जाइए। जिनके हाथ सुरक्षित ना हो वो बिल्कुल मत उठाना। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। क्या बात है? गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। आरार्तिज्ञं समर्पयामि। श्रवे आवाहि देवताभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिज्ञान्ते जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। आरार्तिग्रहणं मधुमन्त्र पुष्पांजलिं। जो लोग जहाँ पर खड़े हैं दोनों हाथ जोड़ लें और मन में ध्यान करें कि हम भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की शरण में आए हैं और गिरिराज भगवान के चरणों में अपने मन के भाव को हम आप लोग समर्पित करेंगे। हरि ओम जजनेन जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या संध्या देहनागम महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिं प्रचोदयात्।
हरि ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरु प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरौ। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगिरिराजनाथाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमंत लाल महाराज की जय हो, समस्त वाहिद देवताओं की जय हो, वस्ती नगर की जय हो। श्रोता